हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल लॉ अध्ययन में। यह वीडियो यूपी एपीओ की पूर्व परीक्षाओं में हिंदी विषय के प्रश्न पत्र में पूछे गए निबंधों के विषय में है तथा साथ ही आगामी एपीओ परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण कुछ ऐसे विषयों को समाहित किए हुए है जिन पर निबंध पूछे जा सकते हैं। यूपी एपीओ परीक्षा में कुल 100 अंक का हिंदी का पेपर होता है, जिसमें से 25 अंक का पेपर केवल निबंध से संबंधित होता है। तो इस बात से जो निबंध की प्रासंगिकता है उसका पता चल जाता है। साथ ही साथ जो निबंध के लिए शब्द सीमा है वो 1000 शब्द निर्धारित है। जो यूपी एपीओ की परीक्षाएं हैं वो 1982 से और 2018 के बीच आयोजित हुई हैं। सभी का पाठ्यक्रम लगभग समान रहा है, खासकर हिंदी का पाठ्यक्रम भी लगभग समान ही रहा है। और जो हिंदी का प्रश्न पत्र है उसमें जो निबंध पूछे जाते हैं तो उसमें 3 विकल्प अमूमन होते हैं आपके लिए, उनमें से कोई एक करना होता है। तो अगर हम 1982 की बात करें तो 1982 में 3 निबंध जो पूछे गए हैं उनमें से पहला है भारतीय न्याय व्यवस्था में सुधार, दूसरा है सामाजिक न्याय की संकल्पना, तीसरा है आपका न्याय की दृष्टि से पंचायत का महत्व। तो इसका ये निकल रहा है कि न्याय से संबंधित पूछा गया है पहली बार में। न्याय देखिए यहाँ भी न्याय है और ये साथ के साथ ये पंचायत से भी है, कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। अब चलते हैं हम 1988 के प्रश्न पत्र पर। तो इसमें भी वही 3 पूछे गए हैं। पहला है इसमें न्याय व्यवस्था में पुलिस की भूमिका, दूसरा है आतंकवाद और देश की सुरक्षा। तो यहाँ देखिए ये आतंकवाद से संबंधित एक टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा है न्यायिक दृष्टि से ग्राम पंचायत। तो देखिए ग्राम पंचायत से फिर एक यहाँ ऑप्शन आपको मिला है। अब चलते हैं 1994 के प्रश्न पत्र पर। यहाँ पर भी आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, जो कि पहला है वो है भारत माता ग्राम स्वामिनी, दूसरा है विश्व शांति और भारत, और तीसरा है भ्रष्टाचार समस्या और समाधान। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार देखिए ये भी एक मुद्दा है जो कि बार बार रिपीट होगा। फिर हम चलते हैं 1996 के प्रश्न पत्र पर। तो यहाँ पर पहला पूछा गया है राष्ट्र की अखंडता समस्या और समाधान, दूसरा है स्त्री शिक्षा का महत्व। स्त्री शिक्षा देखिए यहाँ पर स्त्री शिक्षा ही बार बार पूछी गई है निबंध के रूप में और इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद फिर है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। तो ये पर्यावरण भी एक मुख्य मुद्दा है निबंध पूछने के लिए। फिर हम चलते हैं 1997 के प्रश्न पत्र पर। 1997 के प्रश्न पत्र में राष्ट्रभाषा हिंदी की प्रगति ये पहला है, तो हिंदी यहाँ महत्वपूर्ण है। दूसरा है विद्यार्थी और राजनीति, तीसरा है यहाँ पर धर्म और विज्ञान, और चौथा है यहाँ पर स्त्री शिक्षा। देखिए स्त्री शिक्षा से पहले भी पूछा गया है, अगर आपको याद होगा अभी पिछली स्लाइड में था। तो स्त्री शिक्षा एक महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ हो जाता है। अब बात करते हैं यूपी एपीओ 1997 स्पेशल वैकेंसी ये थी। तो इसमें पूछा गया है पहला है मदर टेरेसा का सेवा योग, दूसरा है भारतीय स्वतंत्रता की अर्धशती। देखिए यहाँ ये जो अर्धशती शब्द है ये 1997 में देखिए पूछा गया था जब 50 वर्ष हुए थे हमारी आज़ादी को। परंतु अब जैसा कि आप जानते होंगे, करंट में भी पढ़ रहे होंगे निरंतर, कि 75 वर्ष हो गए हैं आज़ादी को और हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, दोबारा रिपीट हो सकता है ये टॉपिक दोबारा। अगला है लोक अदालत और सस्ता न्याय। तो लोक अदालत से पूछ लिया है। अब बात करते हैं यूपी एपीओ 2002 की परीक्षा के बारे में। यहाँ पूछे गए निबंध हैं आतंकवाद समस्या और समाधान। तो आतंकवाद देखिए फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है, पीछे भी पूछा गया है। दूसरा है पुस्तकों में अरुचि क्यों, पुस्तक ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। फिर है संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। देखिए हिंदी से फिर निबंध यहाँ पूछा गया है।
तो हिंदी भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। अब बात करते हैं 2006 के प्रश्न पत्र की। तो यहाँ पर जो पहला निबंध पूछा गया है वो है बेरोजगारी की समस्या। दूसरा है भारत में स्त्री शिक्षा। देखिए स्त्री शिक्षा फिर इम्पोर्टेंट हो गया, यहाँ ये पूछा जा सकता है, बार बार रिपीट कर रहा है इसको। और फिर है विज्ञान वरदान या अभिशाप। यूपीएपीओ 2007 की अगर देखा जाए तो निबंध जो 3 पूछे गए हैं उनमें से पहला है वर्तमान मीडिया लाभ या हानि, तो मीडिया से पूछ लिया है। दूसरा है बाल श्रमिक समस्याएं, और तीसरा है मेरी प्रिय पुस्तक। पुस्तक से संबंधित देखिए पीछे भी पूछा था कि पुस्तकों में अरुचि क्यों, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं यूपीएपीओ 2007 स्पेशल वैकेंसी ये थी। तो इसमें जो 3 पूछे गए थे उनमें से पहला है साहित्य की सांस्कृतिक उपयोगिता। दूसरा है युवा पीढ़ी का योगदान सामाजिक संदर्भ। तीसरा है विकास की दौड़ में भारत। तीनों ही निबंध लीक से हटके पूछे गए हैं। अब बात करते हैं 2011 में जो प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं। तो इसमें पहला है दहेज प्रथा समस्या और समाधान। दूसरा है वर्तमान शिक्षा पद्धति के गुण दोष। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नई शिक्षा नीति अभी लागू हुई है, तो नई शिक्षा नीति के लागू होने के उसमें पूछ सकता है, निबंध दे सकता है इसी पर एक। अगला है भ्रष्टाचार पूरे विश्व की ज्वलंत समस्या। देखिए भ्रष्टाचार से फिर एक बार रिपीट हुआ है, तो भ्रष्टाचार फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं यूपीएपीओ 2015 में पूछे गए निबंध की। तो पहला निबंध इसमें पूछा गया है राजनीति में धर्म का हस्तक्षेप कितना उचित कितना अनुचित। दूसरा है महात्मा गांधी की प्रासंगिकता। अभी महात्मा गांधी की प्रासंगिकता जो है, इस पर महात्मा गांधी पर निबंध फिर से पूछा जा सकता है क्योंकि जो हमने 2019 में 150वां जन्म दिवस मनाया है, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है हमने इसको, और कई नई नई योजनाओं का आरंभ इस अवसर पर हुआ है, कई नए नए प्रोग्राम इस अवसर पर चले हैं, खासकर स्वच्छता से संबंधित प्रोग्राम, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद फिर है आतंकवाद पूरे विश्व की समस्या। तो आतंकवाद देखिए फिर रिपीट कर रहा है बार बार, तो महत्वपूर्ण में आतंकवाद हो गया देखिए आपका, और भ्रष्टाचार बार बार आ रहा है, और इसके बाद आप देख रहे होंगे कि नारी जो शिक्षा है उस पर निबंध आ रहा है बार बार। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती चली जा रही हैं। इसके बाद फिर हम बात करते हैं 2018 की परीक्षा की, जो कि एग्ज़ाम असल में 2020 में हुआ था। इसमें जो पूछे गए जो ऑप्शन हैं इसमें वो हैं, पहला है वर्तमान प्रमुख राष्ट्रीय समस्याएं और समाधान। दूसरा इसमें हो जाता है राष्ट्र निर्माण में युवा पीढ़ी का योगदान, ये पहले भी रिपीट हुआ है देखिए एक बार। और अगला हो जाता है महामारी और सांस्कृतिक बदलाव। देखिए ध्यान रहे, जो महामारी है ये इसलिए कनेक्टेड है इससे कि 2020 वो दौर है जब कोरोना अपने प्रचंड स्तर पर था, और कोरोना को लेकर और उसी समय पर एग्ज़ाम हुआ था, तो ये महामारी का संदर्भ वहीं से आया है। तो यहाँ पर हमने चर्चा की 1982 से और 2018 तक जितने एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो पूछे गए निबंध हैं उनके विषय में थोड़ा सा विश्लेषण किया। अब हम बात करते हैं कि संभावित कुछ निबंध ऐसे हो सकते हैं, जो कुछ टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं जिनमें से निबंध बन सकते हैं, तो उनको भी देख लिया जाए एक बार। तो वो हैं आपके, देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव, करंट में बिल्कुल है ये मुद्दा। दूसरा है आतंकवाद, जैसा कि आपने देखा बार बार रिपीट हो रहा था। भ्रष्टाचार, ये भी बार बार रिपीट हो रहा था। पर्यावरण, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। डिजिटलीकरण, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ में हिंदी से देखिए बार बार पूछा था। शिक्षा, नई शिक्षा नीति खासकर इसमें महत्वपूर्ण है। गांधी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, 150वां जयंती बनाई है उनकी अभी हमने 2019 में। और साथ के साथ समान नागरिक संहिता इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि कई राज्य जो हैं उन्होंने अभी इसके बिल लाने की घोषणा की है कि हम वही पारित करेंगे, इसकी दिशा में काम करेंगे। अगला है कॉलेजियम प्रणाली, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि आप देख रहे हैं कि बार बार टिप्पणियां की जा रही हैं न्यायिक नियुक्तियों पर, और कॉलेजियम की बार बार आलोचना की जा रही हैं।
अब कितना उचित कितना अनुचित है वो एक अलग की बात है, लेकिन इस पर क्योंकि करंट का मुद्दा ये आजकल बन रहा है तो हो सकता है निबंध इस पर पूछ ले। तो दोस्तों, परीक्षा अब नज़दीक है और इस वीडियो का उद्देश्य मात्र इतना ही था कि आपका क्विक रिवीजन हो सके अंतिम समय पर। तो वीडियो को एंजॉय कीजिए और आगे भी मिलते रहेंगे ऐसी कुछ रोचक वीडियो के साथ। तो धन्यवाद।